हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित गोहिल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आया हूं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फोर व्हीलर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, बहुत ही कीमती होने वाली है। ऐसा किस लिए? क्योंकि आप जब इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो, लेकिन उसके बाद का जो अगर जब क्लेम आता है तब की जो प्रोसीजर का अगर हमको नहीं मालूम है, अगर जेन्युइनली कोई रीजन से अगर हमारा क्लेम भी रिजेक्ट होता है तो हम किन चीजों का हम ख्याल रखें तो हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हुए। यानी कहने का मतलब है जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तब हमको किन किन चीजों का ख्याल हमको रखना जरूरी है। और जब हम गाड़ी क्लेम के लिए डालते हैं तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है अंकित गोहिल और मेरा मोबाइल नंबर है 8866777693। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। तो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आज आपके पास जो फोर व्हीलर है यानी कुछ भी वाहन है, मोटर क्लेम है, मोटर इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं। मोटर में सब तरह के व्हीकल आ जाते हैं, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, यानी किसी भी प्रकार के जो व्हीकल है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो सबसे पहले जो फॉरमोस्ट थिंग है, जो बंदा गाड़ी चलाता है, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी का जो वाहन चालक है उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ, आप लिख के ले सकते हो क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स है, कई सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो सब आपको याद नहीं रहने वाले। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस सारे वीडियो को मैं आपको जो लोगों को मेरा मैसेज आएगा तो मैं उनको ये पूरा लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट उनके पास चला जाएगा। तो आने वाले समय में आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, यानी रिजेक्ट होने के चांसेस है वो 99% कम हो जाएंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह के इंफॉर्मेशन दे पाऊं। दूसरी बात, अगर आपको ये ख्याल रखना जरूरी है कि कई बार हम क्या होता है कि भाई दूसरे ओनर यानी सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, यानी तीसरे ओनर, कई बार हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो वहां पे क्या है ना कि ओनर का नाम चेंज करने में हम आलस करते हैं। तो कई बार वो बीमा ऐसा भी रिजेक्ट होने का कारण वो भी हो सकता है क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पुराने इंश्योरेंस के में दोनों का अगर नाम अलग अलग है तो वो क्लेम आपका पकेगा नहीं। अगर आपके पास सीएनजी फिटेड गाड़ी है, एलपीजी या सीएनजी फिटिंग आपने गाड़ी में करवाया हुआ है तो वो आपकी आरसी बुक में भी ऐड होना जरूरी है। इसके लिए क्योंकि वहां पे भी अगर नहीं होता है तो 25 से 50% का जो आपका जो क्लेम का जो चार्जेस है उसमें से वो माइनस होगा, यानी उतना आपको कम अमाउंट मिलेगी, या फिर कंपनी अगर चाहे तो वो नहीं भी दे सकती है। दूसरा, अगर आपने सीएनजी फिटिंग भी करवाया तो सीएनजी का जो बाटला आता है, जो बॉटल आती है 10 किलो या 12 किलो या 8 किलो की जो बॉटल आती है उसमें भी हर 3 साल के अंदर आपको 3 साल के बाद आपको उसका भी एक टेस्टिंग होता है, बाटला टेस्टिंग, वो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो 25% आपका जो क्लेम अमाउंट आती है, मान के चलो आपने 50,000 रुपए का अपना क्लेम करवाया है, आपकी गाड़ी का नुकसान है, जीरो डेप्रिसिएशन है, कंज्यूमेबल सब आपने कवर लेकर रखा है, फिर भी आपका 25% चार्ज कटेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर सीएनजी है, अगर वो टेस्टिंग नहीं भी करवाया तो वो आपका चार्ज कटने वाला है। अगर पांचवी चीज की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई पुराना डैमेज है और अगर वो कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि अगर ये पुराना, कई बार क्या होता है कि हम जब गाड़ी में इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तब उसके बाद फिर से उसका एक फोटो खिंचवाते हैं, यानी उसका फिर से वो इंस्पेक्शन करते हैं, तब हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम फिर भी अप्लाई कर देते कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे जो पुराने स्क्रैचेस है यानी ये बड़े बड़े डैमेजेस हैं तो उसमें हम इसको बाईपास करके भी हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर वो रिकॉर्ड कंपनी के पास है, अगर उस चीज का अगर आपका क्लेम आया तो वो आपको मिलने लायक नहीं है। एक्सीडेंट के टाइम अगर आपके इंटरनल पार्ट्स अगर कुछ गुम हो गए हैं तो वो भी आपको मिलने के लायक नहीं है। वो कैसे होता है? जनरली अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई अनजान जगह पे जा रहे हो या फिर अगर सुनसान सड़क पे आप जा रहे हो या वहां पे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जनरली क्या होता है, हम गाड़ी वहां पे छोड़ के आ जाते हैं।
तो मेन हाईवे होता है या सुनसान सड़क होती है, तो जनरली इस चीज में क्या होता है कि आपका रात में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर रात का टाइम हुआ है तो अगर हमने कंपनी में इंटीमेशन नहीं की है या फिर एजेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या फिर 2-3 दिन बाद अगर कंपनी को पता चला है, तो ऐसे चीज में क्या होता है कि कई सारे पार्ट्स आपको गुम होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे पार्ट्स का भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है। और नेक्स्ट एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अकस्मात के टाइम यानी एक्सीडेंट जब होता है तब जैसे कि जो पार्ट है यानी कुछ टूटा फूटा हुआ है तो उसको कभी भी आप जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी आप उसको स्क्रू मत मारिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अगर हमको मैं इसे दूरी है दादा है अगर उससे अगर मेरे पार्ट्स जो है उसको मैं बांध सकता हूं, तो आप ऐसे ही बांध के लेके आइए। कहाँ पे आपको जो वैलिड वर्कशॉप के जो गैरेजेस हैं तो वहां पे आपको लेके आना है। अगर आपके गाड़ी में कई सारी एक्सेसरीज लगी है, हुड है और इंटरनल पार्ट में भी कई सारा आपने सजा धजा के रखा है, तो जो एक्सेसरीज का भी इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तभी वहां पे आपको वो एक्सेसरीज का भी आपको इंश्योरेंस मिलने योग्य है, वरना उसका भी आपको बीमा नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट जब होता है, ये बात आपको गौर से सुननी है, जब एक्सीडेंट होता है तब 7 दिन के अंदर आपको मिनिमम मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेशन कर देना है। अगर उसके बाद करते हो तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अगर ये एक नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि लोग आलस करते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट को भी नहीं बताते हैं और कंपनी को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो वहां पे 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद रस्टिंग होने की यानी उसको लोहा कट जाता है यानी तो वो पूरा दिखता है तो वो रस्ट लग जाता है, तो ऐसे भी समय में भी आपको कंपनी में ज्यादा से ज्यादा यानी जल्दी से जल्दी आपको इंटीमेशन कर देना है, एजेंट को भी तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देना है। और एनसीबी अगर वो गलत है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एनसीबी गलत कैसे हो सकती है कि जनरली क्या होता है कि हम इंश्योरेंस के अलग अलग लोगों के पास करवाते हैं, हमको बेस्ट कोटेशन चाहिए रहता है, तो जनरली क्या होता है कि आपका जो हिस्ट्री रहता है यानी अगर आपने कई जगह पे क्लेम करवाया है, अगर कोई एक बंदे ने भी आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी गलत बना दी, 3 साल के बाद अगर तीसरा बंदा जब पॉलिसी बनाएगा तब जब क्लेम आएगा तब उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें पहले से गलत एनसीबी ली हुई है। तो जब गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस ले तो नो क्लेम बोनस एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस को खुद से भी चेक कर सकते हो। आप एजेंट को या फिर ऑथराइज डीलर को बता सकते हो कि जब इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के टाइम कि भाई ये मैंने यहाँ पे क्लेम करवाया था तो अभी इस साल की जो अभी मैं पॉलिसी ले रहा हूं उसमें नो क्लेम बोनस मेरा 0 आएगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने गलती से भी ले ली है तो अगर आपके पास अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करवाया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको मेल आ सकता है या फिर मैसेज आ सकता है कि एनसीबी की ये रिक्वायरमेंट है, या अगर आपने ज्यादा भी ले ली है तो ये आपका रिकवरी भी आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, वो आपको एनसीबी का रिकवरी जो पार्ट है वो आपको भर देना है, तो आपको जब भी क्लेम आएगा तब आपको पूरी अमाउंट मिलेगी। एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब क्लेम होता है तब हम क्या करते हैं कि गड़बड़ाहट में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं। जब भी एक्सीडेंट होता है आप शांति से, आपके पास पूरा टाइम रहता है, या जब भी आपको टाइम मिले या फिर जो भी एक्सीडेंट होता है जब भी कैसे भी होता है तो उसकी पूरी फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, स्पॉट के लोकेशन के भी फोटो खींच सकते हो। ये करना इसके लिए भी जरूरी क्योंकि कई सारी कंपनी में 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या फिर कमर्शियल गाड़ी हो या फिर प्राइवेट गाड़ी हो, इसमें कई सारी कंपनी वीडियो और ऑडियो यानी वो सब प्रूफ मांगते हैं। फोटोग्राफी करना इसके लिए भी जरूरी है। टोटल लॉस में अगर गाड़ी आपकी होती है, लास्ट ये चीज है, टोटल लॉस में अगर ये चीज आपकी होती है तो उसमें आपको जो पार्किंग चार्ज है और एस्टिमेट चार्ज है वो आपको देना रहता है। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ी कमर्शियल गाड़ी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी सब गाड़ी के लिए ये कॉमन नियम है। अगर आपके पास 1 अगस्त 2020 से नया रूल्स लागू हुआ है, अगर आपके पास वैलिड पीयूसी भी नहीं है ना तो भी आपका इंश्योरेंस पकेगा नहीं। हाँ, तो इसके लिए आपको आपकी गाड़ी को अप टू डेट करना जरूरी है। गाड़ी के लिए आरसी बुक, इंश्योरेंस, पीयूसी,
और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जरूरी है। कमर्शियली गाड़ी के लिए और 2-3 चीज जरूरी है, वो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। कमर्शियल गाड़ी में हर 2 साल के बाद उसका आता है फिटनेस, हर 5 साल के बाद उसका आता है उसका परमिट। तो अगर ये दोनों चीजें भी नहीं है ना, तो सर जी आप मान लो आपकी गाड़ी का बीमा पकने वाला नहीं है। तो मैं आशा रखता हूं कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, तो ये सब आपके लिए आपको याद रहेगी, या फिर अगर आपको ये सारी चीजों का वैलिड आपको प्रूफ चाहिए कि लिखा हुआ चाहिए, तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8866777693, और आप मेरे को मैसेज भी कर सकती हो, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो जब भी आपको इंश्योरेंस की कोटेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको इंश्योरेंस का कोई भी कोटेशन, कोई भी गाड़ी का कोटेशन निकालना, कोई भी कंपनी का भी निकालना चाहते हो, तब आप मेरे को कंसल्ट भी कर सकते हो। हाँ, मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक राइट एडवाइस दूं। मेरा काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता हूं, मैं आपको साथ में गाइडेंस भी करूंगा, कोचिंग भी करूंगा, और आपको कंपेयर करके भी दूंगा कि दिस वन इज द बेस्ट। आप किसी लालच में या फिर किसी को हड़बड़ाहट में कभी भी इंश्योरेंस मत करवाइए। जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अगर इंश्योरेंस करवाएंगे, तब आपके जो चांसेस, आपके जो क्लेम है वो पकने ही वाले हैं। बाकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बुरी नहीं है, आपका क्लेम वो देने के लिए बैठी है, क्योंकि आपने जो जेन्युइन तरीके से बीमा करवाया है, तो आपका क्लेम डेफिनेटली मिलेगा। मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। मेरा इंश्योरेंस का ही काम है, 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का है, कमर्शियल गाड़ी का है, प्राइवेट गाड़ी का है, जनरल इंश्योरेंस का है, हेल्थ इंश्योरेंस का है, और लाइफ इंश्योरेंस का भी अपने काम करते हैं। इंश्योरेंस का कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी ऑफिस पे एड्रेस पे जो है वहां पे भी आप मेरे को मिलने के लिए आ सकता हूँ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।